आज हम बात करेंगे कि ऐसे टेक्निकल टूल की जिसके बारे में हम जानने के बाद स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक के प्राइस में बिल्कुल करेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एक स्टॉक मार्केट में टेक्निकल टूल है, बहुत जबरदस्त पावरफुल टूल है जिस जिससे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम और लॉस को मिनिमम कर सकते हैं। मेरा नाम है सुमित, आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल व्यू। चलिए बनते हैं स्मार्ट ट्रेडर। देखिए, आपके सामने एक ग्राफ है जिसमें ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। आइए इसको समझते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट होता क्या है। देखिए, ये एक स्टॉक का प्राइस है जो अप डाउन चल रहा है, एक चैनल के अंदर चल रहा है। हम कैसे पता करेंगे इसके अंदर कहां पर हमने बाइंग करनी है, कहां पर हमने सेलिंग करनी है। यहां पर हमने दो एक रेखाएं खींच दी जो एक स्टॉक के अंदर अप डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये वाला जो पॉइंट, ये स्टॉक और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो यहां पर एक रेखा खींचने के बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर, मोस्टली हमें सेकंड पॉइंट के ऊपर पता चलता है, क्योंकि यहां पर पहले पॉइंट के ऊपर जो स्टॉक है यहां से ऊपर उठा था। तो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि स्टॉक जो दोबारा है यहीं पर उठेगा, तो हम इसको एक सपोर्ट जोन मार्क कर लेते हैं। अब सपोर्ट जोन के अंदर होता क्या है, देखिए, सपोर्ट जोन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से जो स्टॉक है फिलहाल और नीचे जाना बंद हो जाता है। बायर्स को लगता है ये वाला जो प्राइस है स्टॉक का काफी अब सस्ता हो चुका है, एक पॉइंट से नीचे गिरते गिरते आकर यहां पर सस्ता हो जाता है। यहां पर बाइंग प्रेशर बन जाता है और ये स्टॉक को बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर आया पॉइंट, इसको देखकर हमने इसके अंदर बाइंग करना स्टार्ट कर दिया और स्टॉक देखिए बिल्कुल ऊपर चला गया। फिर अचानक क्या होता है, दोबारा इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आता है। सेलिंग प्रेशर आने के बाद दोबारा स्टॉक ये नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर एक जोन दोबारा यहाँ पर आके रुकता है, कुछ टाइम रुकता है। हम इसको फिर देखते हैं, फिर इसको देखते हैं। दो बार ये स्टॉक जो है पहले ही ये नीचे आके यहां से भाग चुका था। तो हम एक अंदाजा लगाते हैं यहां से दोबारा जाएगा, तो यहां इस पॉइंट पर आकर हम इसे बाइंग कर लेते हैं। ये जोन एक ऐसा सेफ जोन होता है, पिछला देख करके हम अंदाजा लगाते हैं कि यहां पर अभी बाइंग आएंगी, तो इस लेवल पे आकर हम बाइंग कर देते हैं। ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। अब कहते हैं कि यार स्टॉक ये नीचे कैसे आएगा। इसके ऊपर जब ये स्टॉक ऊपर जाके नीचे आता है तो हम एक अंदाजा लगाते हैं, ये जो एक है रेजिस्टेंस जोन होता है इसका। रेजिस्टेंस मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये जो स्टॉक होता है दोबारा ऊपर जाना बंद हो जाता है। यहां पर सेलर्स को लगता है ये जो स्टॉक है, ये जो बार बार ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर जो स्टॉक है यहां से लेके ऊपर तक जब गया तो ये बहुत महंगा हो चुका है, अब इस स्टॉक को बेचना चाहिए। यहां पर एक सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा आता है और एक प्रॉपर इसका एक रेजिस्टेंस यहां पर क्रिएट होता है। फिर उसके बाद स्टॉक ये बार बार ये नीचे जाना शुरू हुआ। देखिए, यहां पर गया फिर नीचे आया, यहां पर गया फिर नीचे आया। तो ये जो है इसका एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। स्टॉक इससे ऊपर नहीं जाता और स्टॉक इससे नीचे नहीं जाता। यहां पर आते ही इसके अंदर बाइंग स्टार्ट हो जाती है और यहां पर आते ही इसके अंदर सेलिंग स्टार्ट होती है। चलिए मैं आपको इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में बताता हूं। मैं एक ये इन्फोसिस का शेयर है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये वीकली चार्ट है इन्फोसिस का। यहां पर देखिए, ये स्टॉक जब ऊपर से नीचे आया एक जोन के अंदर ट्रेड होने लगा। जैसे ही स्टॉक यहां पर आया, यहां पर हमने कुछ नहीं करा, इसके अंदर इसको छोड़ दिया, एक बार टेस्ट करने की कोशिश करी, ये यहां से ऊपर आ गया। दोबारा जैसे ही नीचे आया हमने एक ये ट्रेंड लाइन खींच दी। देखिए, ये एक ऐसे ट्रेंड लाइन खींच के हमने यहां से अंदाजा लगाया कि स्टॉक अब अपने सपोर्ट जोन के अंदर आ गया। सपोर्ट जोन मतलब काफी ये स्टॉक जो है नीचे गिरा। देखिए 1600 का ये स्टॉक था, ये देखिए यहाँ पे ये 1600 का स्टॉक था, ये नीचे गिर के 1300 1350 समथिंग पे आ गया। जैसे ही ये नीचे है यहाँ पर इसका एक और सपोर्ट जोन बन गया, तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई। देखिए वन मूवमेंट के अंदर इसके अंदर बाइंग स्टार्ट होगी, ऊपर चला गया। फिर उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आ गया। सेलिंग प्रेशर का अंदाजा कैसे लगाया, पहले ही इस पॉइंट के ऊपर सेलिंग आ चुकी थी, तो हमने एक ऐसी ट्रेंड लाइन खींची। यहाँ पर दोबारा सेलिंग प्रेशर है, स्टॉक ये नीचे हो गया। तो यहाँ पर जो सेलर्स थे यहाँ पर एकदम हावी हो गए। यहाँ पर एक कैंडल बन गई, उसके बाद स्टॉक बिल्कुल नीचे चला गया। फिर दोबारा ये पूरी तरह नीचे नहीं है, यहाँ पर एक और बाइंग आ गई, फिर दोबारा गया नीचे आया। तो ये एक जोन के अंदर आप बाय सेल कर सकते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं सिप्ला का। एक मिनट सर, मैं सिप्ला का आपके लिए चार्ट लगा देता हूं। मैं सिप्ला सिप्ला ये देखिए, ये देखिए काफी दूर है, उसे मैंने आपके लिए बना रखा था। ये देखिए एक जोन और देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये जैसे ही चैनल के अंदर आया, यहां पर हमने कुछ भी नहीं करा, यहां पर एक बार चेक करा, जैसे ही ऊपर गया एक बार दोबारा इस जोन के अंदर आया, तो यहां जो था इसका एक सपोर्ट बन गया। फिर उसके बाद इसको देखते हुए, इस पॉइंट को देखते हुए हमने यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट करी। देखिए वन एकदम मूवमेंट इसके अंदर आ गई। ये था 370 रुपए का आसपास शेयर था, देखिए यहाँ पे 365 है। उसके बाद ये ऊपर गया, ये कम से कम गया 442 तक गया।
ये स्टॉक देखिए कितना ऊपर चला गया बिल्कुल, उसके बाद ये दोबारा शेयर नीचे आ गया। यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, फिर दोबारा एक सपोर्ट बन गया। ये एक चैनल के अंदर ट्रेड होता रहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली ये तब करते हैं जब एक जो चैनल जो स्टॉक होता है एक चैनल के अंदर ट्रेड होता है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही। ये देखो, ये स्टॉक यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर मूवमेंट को इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। लेकिन जब ये चैनल के अंदर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हम इसको थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कब स्टॉक को बाय करना है और कब स्टॉक को हमने सेल करना है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं भारती एयरटेल का। ये देखिए, ये भी वीकली चार्ट है। देखिए इसके अंदर भी देखिए कितना सुंदर चैनल बन रहा है बिल्कुल। आप अगर यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं इसको ट्रेड करने के लिए, तो जब जैसे ही चैनल के अंदर आएगा तो आप इसको बाय सेल बाय सेल बाय सेल करके कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर पूरा रिलायबल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नीचे वॉल्यूम और आरएसआई को भी देखना चाहिए, वो मैं आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगा। तो यहाँ तक आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते किसे हैं। अब बात आती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की को हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत क्या पड़ी। क्या हम देखते हैं इसके अंदर, देखिए स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट जो हैं वो कहते हैं कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो मार्किंग हम करते हैं, ये एक मेमोरी होती है। मेमोरी मतलब यादगार होती है, किस स्टॉक के अंदर कब बाइंग और सेलिंग हमने करनी है। ये हम पिछले दिनों का चार्ट देखकर उसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ पर अगर हम मार्किंग कर देते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये स्टॉक नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो हमने ये इसका जोन बना लिया कि भैया यहां से दोबारा ऊपर नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक वेट करा, फिर उसके बाद ये नीचे आ गया। सेम ऐसे ही स्टॉक के अंदर जब हमने बाइंग करनी होती है तो हमने इसका एक अंदाजा लगा लेते हैं इस पॉइंट का कि यहाँ पर हमने पहले बाइंग हुई थी और तो दोबारा भी हमने बाइंग करनी है। यहाँ पर जैसे हमें ग्रीन कैंडल दिखी, हमने यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दी। देखिए स्टॉक वन वे ऊपर चला गया। तो ये जो है मार्किंग बहुत जरूरी होती है एक स्टॉक को देखने के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए। अब आपको मैं एक और पॉइंट बताता हूं। ये तो पॉइंट हुआ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर एक पॉइंट और आता है, कभी कभी होता है जो सपोर्ट होती है वो रेजिस्टेंस के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है। जी हाँ, आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, कई बार जो ये सपोर्ट होती है वो रेजिस्टेंस के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है। वो कैसे होती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक ये स्टॉक चल रहा है, इसके अंदर ये इसकी सपोर्ट जोन बन गया, ये सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट बन गया और ये सपोर्ट गया। अब हुआ क्या, जब एक बार सपोर्ट होने के बाद मार्केट के अंदर कभी कभी क्रैश आ जाता है, मार्केट के अंदर वन वे क्रैश आता है, तो ये इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट हो जाता है। जैसे ही इस ब्रेकआउट पॉइंट को तोड़ते हैं तो जो ऊपर रेजिस्टेंस बनाने वाले हैं, जो जिसे हम सेलर कहते हैं, वो देखते हैं इसका सपोर्ट लेवल टूट गया, वो उसको और ज्यादा सेलिंग करना शुरू करते हैं। तो सेलिंग प्रेशर आने के बाद ये बिल्कुल नीचे गिर जाता है। तो मान लीजिए इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए 229 है, ये बिल्कुल टूट के यहाँ पर आ गया 186 पे आ गया। तब सपोर्टर को लगता है कि ये जो स्टॉक एक टाइम पर 245 का था हाई इसका, ये यहां पर ब्रेकआउट देने के बाद आज आ गया 146 बार आ गया, तो ये बहुत सस्ता हो चुका है बिल्कुल। तो यहां से एकदम सपोर्ट देने के लिए बायर उठते हैं, उसको दोबारा बाइंग करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद यहां पर एक बार और सेलिंग प्रेशर आना शुरू होता है, मतलब रेजिस्टेंस आता है, फिर स्टॉक नीचे आना शुरू होता है। तो यहां से जो एक टाइम में जो सपोर्ट थी वो कन्वर्ट हो जाती है इसकी रेजिस्टेंस के अंदर, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देखता हूं एक स्टॉक के द्वारा। देखिए, ये एचडीएफसी का एक चार्ट है, ये मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, एक मिनट दिखाता हूं आपको। ये देखिए एक बिल्कुल बड़ा प्यारा सा एग्जांपल आपके सामने में देता हूं। ये देखिए, ये स्टॉक कैसे सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। देखिए ये स्टॉक यहाँ पर आया, स्टॉक जैसे ही यहाँ पर आया इसके अंदर बाइंग होगी, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर बाइंग होगी, फिर नीचे आया, फिर बाइंग होगी। एक टाइम में आकर यहाँ पर इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आ गया, ये अपने अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया, इस सपोर्ट को तोड़ते ही ये नीचे गया। फिर उसके बाद सपोर्ट जो देने वाले हैं बायर्स को लगा कि स्टॉक काफी सस्ता हो गया, तो यहाँ पे इस लेवल पे इन्होंने बाइंग करना शुरू करी। लेकिन यहाँ पर फिर सेल करने वाले आ गए, तो उसको दोबारा इन्होंने नीचे धकेल के स्टॉक को डाल दिया। तो क्या हुआ, ये जो सपोर्ट थी, एक टाइम में सपोर्ट थी, वो रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये देखिए ये एचडीएफसी का चार्ट है, इसके अंदर ये बिल्कुल लाइव होता है, बिल्कुल जो आपको मैं चार्ट पे दिखा रहा हूँ, जो आपको मैंने एक ग्राफ पे दिखाया था वो मैंने आपको चार्ट पे दिखा दिया। देखिए ये पूरे रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट होगी। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, वो है ब्रिटानिया का मेरे पास। देखिए ब्रिटानिया का चार्ट आपके लिए लगाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए काफी दूर है आपके लिए, लेकिन चार्ट जरूर दिखाऊंगा आपको मैं इसका। ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए कितना सुंदर चार्ट बना हुआ है इसका। ये बना हुआ है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देखिए ब्रिटेना का चार्ट है।
वन डे का चार्ट है, देखिए पहले ये यहाँ पर टच होकर सपोर्ट दिया, फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट दिया, ये इसका पॉइंट आ गया, ब्रेकआउट पॉइंट आ गया, देखो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया, देखो ठीक है। ब्रेकआउट होते जैसे ही नीचे गया, बायर्स को लगा कि अब ये सस्ता हो चुका है, खरीदना चाहिए, इन्होंने कोशिश करी, लेकिन फिर ये दोबारा इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे आकर फिर रेजिस्टेंस आया इसके अंदर, नीचे गिरा, फिर आया, फिर नीचे गिरा, फिर आया, फिर उसके बाद इसने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया, फिर एक तरह से ये रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कैसे होता है, अब आप इसको समझ चुके हैं। अब आपको मैं समझाता हूं कि इसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी होता है। जी बिल्कुल, जो एक टाइम के अंदर रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट के अंदर भी कन्वर्ट होती है। अब वो कैसे होती है, देखिए जैसे ही एक पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पर स्टॉक आके बार बार सपोर्ट ले रहा है, देखो ये इसने यहाँ पर सपोर्ट ली, एक टाइम में आकर जब स्टॉक का प्राइस लगता है कि अब यहाँ से बढ़ना चाहिए, यहाँ पर आके ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है। जैसे ही अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो बायर्स और ज्यादा आ जाते हैं कि इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो बायर्स बहुत ज्यादा बाइंग करते हैं, स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। तो ये स्टॉक जो होता है ना, यहाँ पर आके काफी महंगा हो जाता है। तो सेलर्स को लगता है कि अब स्टॉक महंगा, तो उसे बेचने की कोशिश करते हैं, तो दोबारा ये नीचे जाता है। दोबारा नीचे जाने के बाद जो एक रेजिस्टेंस, जो उसको पुराना रेजिस्टेंस था, वो एक सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ से बाइंग आती है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस एक टाइम में था वो सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट का काम करने लग जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक यूनाइटेड स्पिरिट का एक स्टॉक है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये है, मैंने मार्किंग कर रखी थी आपके लिए पहले से ही, 2000 जी की मैं पिछला पुराना ही कंसेप्ट ले रहा हूँ, लेटेस्ट आपके लिए कोई नहीं ले रहा कि ये पहले हो चुका था। देखिए कहाँ गया, 2000 आने वाला है, ये देखिए कितना बढ़िया चार्ट बन गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का। बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखना, देखिए ये स्टॉक जो है एक रेजिस्टेंस के अंदर चल रहा था, देखिए यहाँ पर आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर आया, नीचे आया, ये इसका रेजिस्टेंस मार्क हो गया। जैसे ही इसने अपने एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर तोड़ा, तो यहाँ पर एकदम बाइंग आना शुरू हो गई। बाइंग आने के बाद यहाँ पर स्टॉक को थोड़ा सा महंगा हुआ, तो यहाँ पर सेलर्स है, दोबारा इन्होंने इसको बेचा, फिर यहाँ पर आया। ये स्टॉक जो है सिर्फ नीचे नहीं गया, देखिए ये स्टॉक यहाँ पर नहीं आया, ये स्टॉक इससे नीचे नहीं गया, यहीं पर इसका एक सपोर्ट जोन बन गया। जो पहले एक रेजिस्टेंस था, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, जो इसका रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, तो रेजिस्टेंस जो है वो भी सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आज आपने देखिए दोस्तों क्या सीखा इसके अंदर। पहला सीखा रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम किससे कहते हैं, और इसके अंदर हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। और दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, कैसे जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होती है, और रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट होती है। इसमें मैंने आपको कई चार्ट्स भी दिखा दिए, इन्फोसिस, सिप्ला वगैरह, XYZ मार्केट में बहुत होते हैं। अगर आप कभी देखना चाहेंगे देख सकते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों ये जो मेरी वीडियो थी आज, एक वीडियो थी आपको समझाने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी आपको उसके अंदर समझ आया हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्दी मिलते हैं ऐसी ही कोई और एक और एजुकेशनल वीडियो के अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया वीडियो देखने का, लव यू ऑल।